ओहो, जमीन के नीचे ही है ना, मतलब जमीन के अंदर ही है। ये पत्थर इसका अलग हो रहा है। यहाँ शायद बच्चों की कब्रें भी मौजूद हैं। जला हुआ बाकायदा महसूस हो रहा है। एक कब्र नहीं है, मतलब जगह जगह यहाँ पे राख मौजूद है। सफ़र शुरू होता है शहर खामोशां की तरफ। कराची से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर एक ऐसा तारीख़ी मुकाम जो बहुत से राज दफन किए बैठा है। कहा जाता है कि इस 600 साला कदीमी कब्रिस्तान में बहुत सी पुरस्रार हरकत होती हैं, जैसे ये कब्रें अपनी जगह तब्दील करती हैं। इन कब्रों में से आग निकलती है। और भी बहुत सी कहानियाँ इस जगह के बारे में मशहूर हैं, और इन सभी कहानियों का जवाब देने हम मौजूद हैं खौफनामा ओरिजिनल्स के प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये एक कब्र मौजूद है जिसके ऊपर देखें बाकायदा जो है वो नाम नक्श हुआ हुआ है इधर ना। अब ये पढ़ने में तो नहीं आ रहा क्या नाम है, लेकिन बाकायदा आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा एक नाम लिखा हुआ है। पे हमें कुछ बच्चों की कब्रें भी मिली हैं। अब ये देखें, ये कितनी छोटी छोटी कब्रें हैं। लाजमन ये बाद में इसको जो है वो इस तरीके से तामीर किया गया है इस डोम को। कहा जाता है कि इन कब्रों में से आग उबलती है और ये कब्रें अपनी जगह तब्दील करती हैं। ये जगह जो आप देख रहे हैं ये 500 से 600 साल पुरानी जगह है, जिसमें कहा जाता है कि जोकियो जो एक कबीला था, उन लोगों की कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि बहुत पुरानी मतलब नक्शो निगारी इन कब्रों के ऊपर हुई हुई है। बहुत डिटेल में आपको बताते हैं और दिखाते हैं इन कब्रों के बारे में। और ये भी कहा जाता है कि बहुत मखसूस जो डिज़ाइन है इन कब्रों के वो हैं, मतलब अगर आप देखें कि बाकायदा स्टेप बाय स्टेप ये कब्रें बनी हुई हैं। और ये कहा जाता है कि जितने स्टेप ऊंचा है इसका मतलब उस बंदे का जो मुकाम था वो उतना ही ऊंचा था। एक ही जगह पे ये 4 कब्रें मौजूद हैं और चारों के मतलब साइज़ में आप वाज़े फ़र्क महसूस कर सकते हैं। देखें, आप अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो एक छोटी कब्र मौजूद है, उसके आगे मतलब स्टेप बाय स्टेप बनी हुई है। मतलब ये जो सबसे बड़ी कब्र है, मतलब ये कोई उनके बड़े होंगे, उसके बाद जो है वो उनसे कम दर्जे के होंगे, उसके बाद उनसे कम और उसके बाद उनसे कम। और साथ में देखें ये थोड़ी सी बड़ी मतलब लग रही है कब्र, और ये इसी के साथ ही बहुत छोटी सी कब्र भी मौजूद है। और ये अगर इस डोम के बाहर देखें तो यहाँ पे भी हमें एक कब्र मौजूद नज़र आती है। अच्छा, ये देखें, यहाँ से बाकायदा ये पत्थर इसका अलग हो रहा है। बात वही है कि इसकी कदर उस तरह नहीं की गई जिस तरह करनी चाहिए थी। शहर के बीचों बीच एक ऐसी चीज़ मौजूद है। बहुत सारी बातें मशहूर हैं और हालत आप खुद देख चुके हैं यहाँ की। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि शहर के बीचों बीच एक इतनी खूबसूरत जगह हो सकती है। दूसरा, मुझको असल में ख़ुद भी शौक़ है, मैं फैसिनेट होता हूँ इन चीज़ों से। तो जब आपने ये प्लान बनाया तो मैंने कहा कि क्यों नहीं, चलते हैं, देखते हैं। और यही है कि बेकदरी तो की हुई है इन चीज़ों की, अगर इनका ख्याल रखा जाए तो ये अच्छी एक बहुत खूबसूरत जगह बन सकती है जहाँ पे लोग फैमिली के साथ आ सकते हैं। अच्छी जगह है कि इसके ऊपर बता सकें कि क्या हेरिटेज थी, क्या हिस्ट्री थी। अ लॉट कैन बी डन। और आप देख सकते हैं, डिटेल देखें इन सभी डिज़ाइंस की कि कितनी डिटेल में इनको पत्थरों से तराशा गया है। मतलब ये सोच से बिल्कुल परे बात है कि इतने मतलब यूनिक डिज़ाइंस और इतने पुराने ज़माने में किस तरीके से इनको जो है वो किया गया, ये एक अपने आप में ही एक सवाल है। और ये डोम देखें, आप इस डोम को देखें कि इस पे कोई भी पिलर मौजूद नहीं है और किस तरीके से किस डिज़ाइनिंग के साथ इस डोम को बनाया गया है। और आज तक 600 से 700 साल अराउंड इसको हो चुके हैं, जो कि हमारी नॉलेज में है। लेकिन मे भी कि ये जो है कब्रिस्तान उससे भी पहले अपनी तारीख़ रकम करता है।
एक तो चीज़ हो गई ये, दूसरी चीज़ के मर्दों की और औरतों की कब्रें भी यहाँ पे अलग तरीके से डिफाइन की गई हैं। यानी कि मर्दों की कब्र में जो है वो घोड़े बने हुए हैं, तलवारें बनी हुई हैं, और जो औरतों की कब्र है उसके अंदर ज्वेलरी और समझ लें पाजेब, पायल, इस तरीके से उसको डिफ़ाइन किया गया है। तो बहुत डिटेल में यहाँ पे नक्शो निगारी की गई है। हैरान कुन तौर पे इसके ऊपर एक ताज भी बना हुआ है। मतलब आप देखें बाकायदा ये ताज की शेप में सिराना कह सकते हैं इसको, उसके ऊपर मौजूद है। अब जैसे ये देखें, ये बहुत ही मतलब खस्ता हालत में एक पुरानी 2 कब्रें मौजूद हैं। अच्छा, ये कब्रें भी बहुत छोटी सी लग रही हैं। गालिबन ये किसी बच्चे की कब्रें होंगी, कोई बच्चे होंगे ये। और ये देखें मतलब हर कब्र यहाँ पे ज़मीन से ऊपर मौजूद है। ये देखें कितने मतलब पत्थर यहाँ पे हैं, उसके ऊपर ये कब्र मौजूद है। अब ये देख सकते हैं ये किस तरीके से इसके ऊपर ताज बना हुआ है। मतलब बाकायदा स्टेप्स देखें आपने। मतलब मैं नहीं समझता कि कोई भी कब्र इस तरीके से हमने देखी हो। ये देखें बाकायदा इसके स्टेप्स बने हुए हैं। तो एक जो इसमें हमने डिस्कवरी करी है कि वो ये है कि ये देखें, इन चीज़ों में कुछ नहीं है ना, मतलब ये चीज़ों में मतलब असल कब्र जो है वो ज़मीन के नीचे ही है ना, मतलब ज़मीन के अंदर ही है। ये बेसिकली एक अलग अलग ब्लॉक्स हैं, उनको मिला के जो ना ये स्टेप्स खड़े किए गए, ठीक है ना। लेकिन मिथ्स ये भी कहती हैं कि मतलब ये ज़मीन से ऊपर एक कब्र बनाई गई है। तो ये मतलब इसमें कोई आप समझते हैं कि हकीकत नहीं है। मे भी पॉसिबल हो सकता है कि ये ऊपर ही हो। और लाजमी सी बात है 600-700 साल एक बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, उसमें क्या पता वो, क्योंकि कहते हैं ना कि 100 साल में तो हड्डियां भी इंसान की गल के ख़त्म हो जाती हैं। ये भी हो सकता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है ना। थे ये मुस्लिम्स, इस पे भी कलमा लिखा हुआ है, देखें उस पे भी कलमा लिखा हुआ है, ठीक है। ये शेप्स मतलब ये क्या क्या चीज़ होगी ये? यार इसके तो बारे क्या में कहा नहीं जाएगा? कह सकते। ये आप देखें बाकायदा मतलब अजीब व गरीब शेप्स हैं। अब ये कोई आर्कियोलॉजिस्ट ही हमें ज़माने में सही से क्या गाइड कर कल्चर पाएगा। था, क्या ट्रेडिशन था, ये तो वही लोग जो है ना सही बता सकेंगे हमें। अच्छा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि इस नक्शो निगार की ही कब्रें यहाँ पे मौजूद हों। आप लोग ये देख सकते हैं काफ़ी बड़े रकबे के ऊपर ये कब्रिस्तान फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि 2-4 कब्रें हों। टॉम टाइप के मकबरे वहाँ तक बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दूर तक यहाँ पे मकबरे फैले हुए हैं। तो इनमें जो ना खास कास्ट आई थी खाली। अच्छा, अभी देखिए ये खान, ठीक है, पूरा नाम तो खैर नहीं पढ़ा जा रहा। इसके बाद आए आप ये खान, ठीक है, इसके बाद आए तो ये खान। ये जो कब्रें आप देख रहे हैं इन पर वाज़े देखा जा सकता है कि ये कब्रें जली हुई हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू कुछ और है। दर हकीकत गालिबन किसी नशा आवर शख्स या किसी बच्चे ने शरारत में इन कब्रों पर उगी झाड़ियों पर आग लगा दी और किसी मुकामी शख्स ने देखकर ये समझ लिया कि इन कब्रों में से आग निकलती है और ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। यहाँ का जायज़ा लेने और यहाँ के केयर टेकर से बात करने के बाद सारी सच्चाई सामने आ गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फरूक, मैं चौकीदार हाँ। मैनू 35 साल हो गया। ऐसी बात कोई बात नहीं गी। कब्रस्तान आ, ये पुराना कब्रस्तान आ, बड़ा खूबसूरत आ। ये जड़ी कहते जिन भूत वाली बात जड़ी आ, ये कब्रां जो आग निकलती है, रात को कब्रां गर्म हो जाती हैं, ये सब गलत बातें हैं। ये 500 साल पुरानियाँ कब्रां आ, जोखियो खानदान दी कब्रां आ। इन्होंने चिकंडी ताज बोलते हैं। इसके 4 कोने आ, इन्हों के ऊपर तलवार, तीर, नेज़े मिलेंगे। जड़ी लेडीज़ की कब्र होगी उसके ऊपर ज्वेलरी मिलेगी। बाकी हर कब्र के ऊपर अलग अलग डिज़ाइन मिलेंगे। ये 5-5, 6-6 कब्रें कट्ठियाँ एक फैमिली की कब्रें हैं। मतलब ये जो बातें यहाँ पे मशहूर हैं कि कब्रों में से आग निकलती है, कब्रें अपना रास्ता तब्दील करती हैं, एक गलत बात है, एक गलत बात है। आप खुद देख ले हो, आपको कैसा मज़ा आया, कोई खौफ आया आपको इस कब्रिस्तान में? नहीं, हमें तो कोई खौफ नहीं आया। अब बाकी एक गलत बात है यहाँ, ये लोग अपने आप बना लेते हैं। अभी इधर जिन आ, ऐसे भूत आते आ, ऐसे आ। मैंने तो आज 35 साल कुछ नहीं देखा। ये जड़ियाँ छोटियाँ कब्रां, ये 660 कब्र आ।
12,000 के करीब कच्ची कब्र है। बाकी ये सब गलत बातें हैं, अब ये ऐसे आपको नहीं तो आप रात को कभी देख लो आन के, आपको कभी ऐसा अच्छा, मौका ये नहीं। ऊपर जो इसके ताज बने हुए हैं, इसके पीछे क्या? ये मर्द की कब्र है, ये मर्द की है ये जड़ी प्लेन होएगी औरत की होएगी। और बकायदा नक्शो निगारी भी इसके अंदर है कि और नक्शोदगारी ताज है। भी हर कब्र के ऊपर अलग अलग डिजाइन है। मैं आपको बोला 1500 के करीब डिजाइन है। किया के उत्ते जेवरात या दरवाजे के रली के डिजाइन या अजकर चादर के डिजाइन या ये सब किया के उत्ते परिंदे बने हैं, कोई शिकारी मैन सके ये शैम बनी है। अच्छा, ये जो कब्रों के ऊपर जो पत्थर है, ये पत्थरों के ऊपर जो नक्शो निगारी की गई, ये पत्थर जो लाए गए, हाँ। ये मतलब कहाँ से? एक कुछ लोग तो कहते हैं कि ये जंगशाही का पत्थर है, ये जंगशाही से पत्थर मिलता थी, उधर मालिक ले आते थे, फिर वो तराशते थे, उन्होंने तराश के लगाते थे। उसमें मुकाबला ये होता थी भी हर बंदा कहता थी भी मेरी कब्र अच्छी होवे, मेरी कब्र अच्छी होवे। उनको उस जमाने में राशन देते जो बैठे काम करते रहते। रात को हम लोग जाते हैं चक्कर लगाने, सप आ गया, इदां दियां शैवां देखियां, बाकी ए शैवां नहीं देखियां जिन्हां का लोग नाम लेते हैं।